वाले साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो स्टार्ट था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो फर्टिलाइज़र डिफाइन यहाँ पे दी गई है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में। तो अभी हम लोग वहीं से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र का फर्स्ट पॉइंट है कि फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो जो फर्टिलाइज़र है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन तो पढ़ने वाले हैं। मैन्योर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। तो जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस है विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिसाइड, जो कि हमें मिलता है कैटल डंग यानी कि जो एक्सक्रेट होता है जो गाय भैंस वगैरह एनिमल्स का उससे, या फिर प्लांट जो कि डेड हो जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजर का, जो कि फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, क्योंकि हमें पता है फर्टिलाइजर मैन मेड थिंग है और वो बनता है फैक्ट्री में। अब दूसरा पॉइंट मैन्योर का है कि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, मैन्योर फील्ड में बनता है, वो हमने ऊपर की सेंटेंस की से पता चल गया। अब तीसरा पॉइंट है फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। तो फर्टिलाइजर थोड़ा सा भी ह्यूमस सॉइल को देता नहीं है, प्रोवाइड करता नहीं है। लेकिन वहीं पे मैन्योर का थर्ड पॉइंट देखें तो मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। तो मैन्योर बहुत ज़्यादा सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट फर्टिलाइजर का है कि फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। फर्टिलाइजर के पास प्लांट न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम। पोटासियम को हम किलिन भी कह सकते हैं। तो प्लांट के पास नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटासियम, ये तीनों रिच होता है फर्टिलाइजर। लेकिन यही बात करें हम लोग मैन्योर की, तो मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, वो थोड़े उसके पास थोड़े कम प्लांट न्यूट्रिशन होते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, जो कि फर्स्ट पॉइंट है उसका, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो वो जो कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज इज द गैस बिकम ईजी। तो वो सॉइल को पोरस का मतलब होता है कि सॉइल के अंदर एक होल कर देना, यानी कि मतलब कि छोटे छोटे होल जिसके अंदर से हवा आ जा सके, वो होल कर देता है वो मैन्योर। जो गैसेस होते हैं वो अंदर जा सके, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जिसकी वजह से प्लांट की जो रूट्स है वो अलाइव रह सके। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, वो नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, वो सॉइल ये सॉइल का जो टेक्सचर होता है, जो स्मूथनेस होती है वो भी बढ़ाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आया है हमारा इरीगेशन। इरीगेशन, ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। तो हमें पता है कि सारे जो जीव जंतु है जो जीते हैं, जो सांस लेते हैं, उन सबको पानी चाहिए होता है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमें पता है कि पानी सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमें अपनी बॉडी या अपने जो स्ट्रक्चर है जिसका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलप करना हो, तो हाइट बढ़ानी हो, या तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। जो वाटर होता है वो प्लांट के जो रूट्स होते हैं हम लोग सॉइल में डालते हैं पानी जनरली, तो वो उसकी रूट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। पानी के साथ साथ मिनरल और फर्टिलाइजर भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट्स के द्वारा। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट 90% पानी अगर उसे दे तो वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है सीड को जर्मिनेट करने में, डज नॉट, और वो ड्राई कंडीशंस पे बिल्कुल नहीं हो सकता। नाइट्रोजन डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और नाइट्रोजन पानी में डिजॉल्व हो जाता है और वो प्लांट को मदद करता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। तो पानी दोनों को, क्रॉप को भी प्रोटेक्ट करता है दो तरीके से, एक तो गर्म हवा से और फ्रोस्ट से। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटरेड रेगुलरली। तो अगर हमें अपनी क्रॉप को हेल्दी रखना हो तो हमें रेगुलरली पानी देना चाहिए, रेगुलरली इंटरवल में। तो यहाँ पे हमें एक डिफाइन मिल चुकी है जो कि है इरीगेशन की, वो है यहाँ पे इरीगेशन की डिफाइन है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। तो यहाँ पे डिफाइन है कि जो अगर हम लोग पानी देते हैं रेगुलर इंटरवल क्रॉप को तो उसे इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन एंड सॉइल टू सॉइल। तो हमें चेंजेस करने चाहिए क्रॉप का
यानी कि वीट उगा तो उसके बाद हमें राइस को ग्रो करना चाहिए। उसके बाद हमें सॉइल को चेंज करना चाहिए, यानी कि पहले सॉइल को स्मूथ बनाते थे तो अब उसे और ज़्यादा स्मूथ बनाए, सीजन टू सीजन, यानी कि समर से विंटर तक, खरीफ और रबी क्रॉप ऐसे। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हाई, तो इस समर में हमें पता है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ऐसे भी प्लांट को भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। वाई इज इट टू सो कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। तो ऐसा क्यों है कि पानी इवापोरेट हो जाता है लीव्स के और सॉइल में से, तो वो ऐसा हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, उसकी वजह से क्लाउड बनता है, फिर वाटर साइकिल ऐसे चलता है, वो हमने पहले के क्लासेस में पढ़ा है। तो अब आया है आज का लास्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। तो सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर, तो जो सोर्सेज है पानी इरीगेशन के वो है वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल। तो ये सारे कुछ सोर्सेज है इरीगेशन के। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ।